दोस्तों आगे वीडियो में आप भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा द्वारा की गई शानदार धुलाई देखेंगे। प्रदीप भंडारी पहले गोदी मीडिया के पत्रकार हुआ करते थे जो उछल कूद करते हुए पत्रकारिता कम और सर्कस ज्यादा करते थे। आज डिबेट में हरियाणा में कांग्रेस की हार पर प्रदीप भंडारी ने सुप्रिया सिन्हा के नाम बदलने वाले बयान की चुटकी लेना चाहिए तो सुप्रिया ने प्रदीप भंडारी को उनकी पत्रकारों द्वारा पिटाई याद दिलाते हुए खूब धुलाई की। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में सुप्रिया सिन्हा ने प्रदीप भंडारी को खतरनाक रोस्ट करते हुए उन्हें कुछ ऐसा कहा है जिसे आप दूसरी बार जरूर सुनेंगे। चलिए आपको आगे की शानदार डिबेट दिखाते हैं। आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। आपके सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने वाली, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था। तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूँ। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था। जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूँ। इनका एक बद्दीबाग मंत्री, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में। वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी। संजय निषाद जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितनी भी भर्ती यहां पे बातें करिए, यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं और ये विमेन रेटर को बात करती है। ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में। 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देगी, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है। और आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। उत्तर प्रदेश में आप मत करिए। सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी है और खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन पाइए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्ट को मत बात करिए। समझिए आप। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर सच्चे तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी थोड़ा बताते चलिएगा। मलूक नागर साहब बोलिए। और जो बात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हो रही थी, जो सुप्रिया जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करती हैं कि मिलकर के चल रहे हैं। मिलकर के तो दिल्ली में नहीं चले, हरियाणा में नहीं चले, पंजाब में नहीं चले, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे बिहार, वहां नहीं चले, और कई स्टेटों में नहीं चले, और महाराष्ट्र में भी यही हालत होनी है। आप कितने आराम से सुविधाजनक तरीके से मलूक नागर साहब खा गए मेरा सवाल। आप कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं कर पाए। मैंने आपसे पूछा आपको कितनी सीट मिल रही है, आप बता नहीं रहे। हम घर में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी जी और जैन जी फैसला कर लेंगे। इनकी तरह सड़क पे लड़ाई नहीं आएगी। छोड़ो अखिलेश पखलेश को, और 1 बजे तक बैठा के वापस भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो 1 देंगे वो भी ठीक, 2 देंगे वो भी ठीक, 3 देंगे वो भी ठीक। हर जगह जाकर के एनडीए का बढ़िया साथ निभा रहे हैं, बढ़िया साथ निभाएंगे। अपनी वोटों को हर जगह बीजेपी के साथ जोड़ करके खड़े होंगे। हमारी कोई भी बात सड़क पे नहीं आएगी। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूँ मलूक जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे उम्र में छोटी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। इतना बड़ा साष्टांग प्रणाम मत करिए कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। आप कह रहे हैं 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो ठीक है, तो कहेंगे लो ठेंगा, ये भी ठीक है, 1 को सीट नहीं देंगे। आपका नाम इन्हीं के लोगों ने चवन्नी
चवन्नी चवन्नी कह के आप लोग को चढ़ाते थे। तो इतना मत साष्टांग प्रणाम करिए, थोड़ा अपनी हैसियत बढ़ा के रखिए। अरे आपका रसूख है उस इलाके में। मैं एक चीज जरूर करना चाहती हूं और वो कहनी बात जरूरी है, यूपी की बीजेपी में इस समय जो तनातनी है, जो रस्साकशी है, जिस तरह का भीतर घात है, जो अमित शाह और योगी जी के जो खटास है संबंधों में, और ये मित्रवत संबंध बिल्कुल नहीं है जहां पर खटास है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपना घर संभाल नहीं पा रही है। 200 विधायक अनशन पर बैठे थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ये भूलने वाली बात नहीं है। एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देखकर ये तो नहीं कह रहे भैया इनको देख के उल्टी आ रही, दम घुट रहा है। बीजेपी के घटक दल वाले जो शिंदे सेना वाले तानाजी सावंत है, वो अजीत दादा के लोगों के लिए ये कह रहे हैं। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। इनके यहां हर जगह जो भीतरघात महाराष्ट्र से यूपी तक दिख रही है, उसका नतीजा भी आप देखिएगा। मलूक साहब, मैं तो आपको राय दे रही थी, छोटी होने के नाते मुझे लगा थोड़ी धृष्टता कर लूं, आपको बुरा लग गया, उसके लिए माफी चाहती हूं। सुप्रिया अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक और फेक न्यूज इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहां पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए लोग की जमानत जब्त होती है, इसीलिए नवनीत राणा आपकी गोल को शिफ्ट कर दिया। अब गोल को शिफ्ट कर दिया। देखिए एक मिनट भी मैं नहीं बोलता, जब तथ्य बोले जाते तो इतनी बौखला जाती है कि इनका सुबह से दोपहर तक शाम तक काम होता है फेक न्यूज फैलाए, फेक न्यूज फैलाए। भाजपा पे फेक न्यूज फैलाए, खुद की पार्टी पे फेक न्यूज फैलाए, आंसू में अपनी पार्टी पे फेक न्यूज फैलाने। बिल्कुल नहीं, नहीं आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ना 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 मैं आपको, आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप सुप्रिया जी जी। ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस लेने पड़ेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल पे पढ़ के आते हैं नहीं आप जी। या कांग्रेस पार्टी या किसी की भी भारतीय जनता पार्टी की समझ कितनी सिंपल है मैं आपको बताता हूं। उनको समझ नहीं आता पॉलिटिक्स क्या होती है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑब्जर्वर बने हरियाणा के। इसके पहली बार आपने कभी देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी किसी स्टेट के ऑब्जर्वर? नहीं, हर जगह कहा कि पहली बार गृह मंत्री जी को बनाया, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हुआ? नायब सिंह सैनी जी को बनाया। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति कार्य करता है, भले वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर, छोटा सा कार्यकर्ता हो। इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजशाही पार्टी नहीं। ये तो योगी जी के दिल से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में 2 सीटों के इंचार्ज बने, कितना इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है। ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं पता। नहीं आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ अब मैं बोल बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लो पहले।